हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहे हैं जो 2 या 3 अंक में पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके 2 या 3 अंक में पूछे जाते हैं। बहुत सरल हैं। प्रश्न क्रमांक 1 बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 3 धन करनी 3 एक कोष्टक में दिया हुआ है और दूसरे कोष्टक में दिया है 2 धन करनी 2। अब इन दोनों कोष्टकों के बीच में यहाँ गुणा का चिन्ह है, यानी इसका अर्थ है कि इन दोनों कोष्टकों को आपको गुणा करना है। गुणा करने से पहले सबसे पहले आप पेपर में हल लिखिए। हल लिखने के बाद प्रश्न को उतार दीजिए। कोष्टक में 3 धन करनी 3, फिर दूसरे कोष्टक में 2 धन करनी 2। अब देखिए गुणा करेंगे हम। किसका गुणा किस में करेंगे? ये यहाँ पे 3 का गुणा 2 से भी करना और करनी 3 से, तो लिख देंगे 3 गुणित इस पूरे कोष्टक को लिख देंगे 2 धन करनी 2। फिर धन करनी 3 का इस कोष्टक से करेंगे धन करनी 3, 2 धन करनी 2। अब देखिए गुणा करते हैं हम। सबसे पहले इस कोष्टक का गुणा कर देते हैं। 3 का 2 में गुणा किए, 3 का 2 में गुणा किए तो 6। फिर 3 का करनी 2 में गुणा किए तो करनी के सामने कोई संख्या नहीं तो क्या है 1, तो 3 का 1 से गुणा किए तो 3 गुणित करनी 2। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, ये 3 परिमेय संख्या है और करनी 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से गुणा होता है तो हमें क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। फिर अब देखिए यहाँ पे करनी 3 का 2 में गुणा किए तो 2 करनी 3, फिर करनी 3 का करनी 3 से गुणा करते हैं। 3 का 2 में गुणा किए तो 6। इस प्रकार से आपका ये गुणा हो गया। फिर से एक बार गुणा बता रहा हूँ। 3 का 2 में गुणा किए 6, 3 का करनी 2 में गुणा किए तो धन करनी 3, धन करनी 3 का 2 में गुणा किए तो धन 2 करनी 3, और धन का धन में गुणा किए धन करनी 3 का करनी 3 में गुणा किए, जो करनी के अंदर की संख्या उनका गुणा होगा। 3 का 2 में गुणा किए 3 दूनी 6। इस प्रकार से आपको ये इसका गुणा हो गया। अब बीच में काय के चिन्ह आ रहे हैं? धन के चिन्ह है। अब जो जोड़ती है उसे जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ कोई संख्या जोड़ रही है क्या? वही संख्या जोड़ेंगी जो करनी के अंदर के मान समान हो। यहाँ पे करनी के अंदर 2 है, यहाँ करनी के अंदर 3 है, ये तो नहीं जोड़ेंगे। और यहाँ करनी के अंदर 6, ये भी संख्या नहीं जोड़ेगी। इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपको पेपर में पूछे जाते हैं। अब इसी का सेकंड नंबर का बता रहा हूँ। देखिए सेकंड नंबर का क्या है? 3 धन करनी 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 3 ऋण करनी 3। हल प्रश्न को लिख देते हैं हम। प्रश्न क्या है? 3 धन करनी 3 और दूसरे कोष्टक में 3 ऋण करनी 3। हमने एक सूत्र पढ़े थे, एक सरसमीका पढ़े थे। वह सरसमीका ये थी: a का वर्ग ऋण b का वर्ग या x का वर्ग ऋण y का वर्ग बराबर एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b। तो यहाँ a का मान क्या हो गया? 3, b का मान करनी 3 इस कोष्टक में। फिर इस कोष्टक से लीजिए a का मान 3 ऋण b का मान करनी 3। तो यहाँ से ये सूत्र द्वारा हम इसके a b के मान ले लेते हैं। a का मान क्या हो गया? 3 और b का मान क्या हो गया? करनी 3। अब इस a और b के मान को इसमें रख देंगे, a वर्ग ऋण b वर्ग में। तो क्या आ जाएगा? a का मान 3 पूरे का वर्ग, b का मान करनी 3 पूरे का वर्ग। अब 3 का वर्ग 9, करनी 3 का वर्ग कितना होता है? करनी 3 का वर्ग 3 होता है। जो भी संख्या करनी के अंदर है उसका वर्ग निकालना तो वही संख्या आ जाती है, क्योंकि करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे, करनी से करनी क्रॉस हो जाएगी, बच जाएगा 3, या करनी से वर्ग क्रॉस हुआ क्या बचा? 3। तो आपको ये ध्यान रखना, करनी 3 का वर्ग क्या हो गया? 3। अब 9 में से 3 को घटा दीजिए, क्या आ गया? 6। यह आ गया अपना आंसर। लास्ट में लिख देंगे आंसर। इस प्रकार से बच्चों ये आपको मैंने पहले प्रश्न के 2 प्रश्न बताया। ये गुणा करने वाले थे, ये भी गुणा करके भी ला सकते हैं और सूत्र के द्वारा।
लेकिन इसको सूत्र के द्वारा नहीं ला सकते, इसको गुणा करके ही लाएंगे। इसके बाद बच्चों में आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन करा दिया। इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 के कराऊंगा। उसमें दिया हरों का परिमीकरण कीजिए। अब इस प्रकार के भी आपके प्रश्न पेपर में आते हैं कि हरों का परिमीकरण कीजिए, तो ये भी 2 अंक के लिए या 3 अंक के लिए अधिकतर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद नोट करते हैं और उसको समझा रहे हैं हम आपको। ये ज़रूरी नहीं कि हम जो प्रश्न करा रहे हैं यही आए, लेकिन इनसे संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। ये मेथड बता दी कि आपको इस टाइप से करना है इनको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हरों का परिमीकरण। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 1/2। हल लिख दीजिए। प्रश्न को पढ़िए पहले, क्या कहा है, हरों का परिमीकरण की जो इनके हर होते हैं। तो हर कौन सा, ये अंश ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर। तो इस हर का परिमीकरण करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख दीजिए। क्वेश्चन क्या है, 1/2। यहाँ लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखो हर का परिमीकरण करना है तो 1/2 को जैसा का वैसा लिख दीजिए। हर में क्या है, कर्णी 2। इस कर्णी 2 का इसके अंश में भी गुणा कर दीजिए और हर में भी। अब गुणा किए, कर्णी 2 का 1 में गुणा किए तो क्या आ गया, कर्णी 2, और कर्णी 2 का कर्णी 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। इस टाइप के अधिकतर शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, इसी का सेकंड वाला और लिया हूँ मैंने, सेकंड नंबर का देखिए। अब इस प्रकार से यहाँ पे आपको √7 भी आ सकता है या √1/√5 भी आ सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसे हल कर सकते हैं। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1/√5 + √2। इसको हमने हल लिखे, क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन क्या है, 1/5 + √2। इसके क्या लिख देंगे, हर का। इसमें भी हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर 1/√5 + √2, इसको जैसा का वैसा लिख दिया हमने। अब हर का परिमेयकरण करना है तो यहाँ इंटू का चिन्ह लगा दीजिए, और यहाँ √5 + √2 है, √5 + √2। तो इसमें परिवर्तन क्या होता है ये ध्यान रखिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, जब हम उसके अंश और हर में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस में बदल जाएगा। √5 - √2, √5 - √2। देखिए इसके बाद आगे क्या यहाँ पे कर दे रहे हैं इसको। ये मात्र आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर ही समझा रहे हैं, लेकिन इनको हम आने वाले वीडियो में पूरे एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बताएंगे। देखिए अब 1 का मल्टी करेंगे किससे, √5 - 2 से, तो √5 - 2 जैसा का वैसा आ जाएगा। √5 - 2 जैसा का वैसा आ गया। यहाँ पे देखिए √5 + √2, √5 - √2। तो यहाँ पे एक बार वही संख्या प्लस में है और वही संख्या माइनस में। अब भी इसके पहले हमने क्वेश्चन में बताए थे कि यदि a + b या a - b होता है तो इसका हो जाता है a² - b²। तो यहाँ पे दिया है √5 + √2, एक ब्रैकेट में दिया है, दूसरे ब्रैकेट में √5 - 2। तो हमका इसका सूत्र क्या बन जाएगा, इसका हो जाएगा √5² - √2²। अब इसको सॉल्व करिए। ऊपर के अंक जो हैं जैसे कि वैसे लिख दीजिए, कर्णी 5 ऋण कर्णी 2। और ये भी ध्यान रखना ये बराबर का चिन्ह ये बटे की लाइन के सामने आना चाहिए। कर्णी 5 का वर्ग 5, कर्णी 2 का वर्ग 2। ऊपर की संख्या जैसी कि वैसी, कर्णी 5 ऋण कर्णी 2। 5 में से 2 घटाए कितना बचा, 3। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया।
तो इस प्रकार परिमेयकरण वाले क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, बस यहाँ पे संख्याएं चेंज कर सकता है। लेकिन करना कैसे, इसी प्रकार से करना है कि हरों का परिमेयकरण कैसे करना है ये आपको बताए। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात कीजिए कहा है, इसके लिए हमने इस प्रकार के 3 क्वेश्चन लिए हैं, उनको आपको यहाँ सॉल्व करना बता रहे हैं, किस टाइप से सॉल्व करना है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 का पहला क्या है, 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2। घात को छोटे रूप में लिखना और जो यहाँ पे पूर्णांक रहेगा उसको बड़े अक्षर में लिखना, जो अलग अलग समझ आ जाए। हल, प्रश्न को लिखिए, क्या है, 64 की घात 1/2। आप 64 के गुणनखंड तोड़ दीजिए, या यहाँ देखिए इसकी घात 1/2, इसके हर में 2 है, तो हम देखें कि 64 किसका वर्ग कहलाता है, 64 8 का वर्ग कहलाता है। तो यहाँ लिख देंगे 8 का वर्ग पूरे का वर्ग। 8 का वर्ग क्या हो गया 64, और पूरे का वर्ग क्या आ जाएगा 1/2। अब हमारे जो घातांक के नियम है या घातांक के सूत्र के आधार पे, एक घातांक का सूत्र होता है a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुणित n। तो यहाँ पे ये वाला सूत्र लग जाएगा घातांक के नियम का। जब घात की घात होती है तो घातों क्या हो जाता है गुणा। तो यहाँ 8 की घात 2 है और पूरे की घात 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 की घात 2 गुणित 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 8 की घात क्या बची 1, 8 की घात 1 मीन्स 8। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट इसका सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर दिया है 11 की घात 1/2। 11 की घात 1/2 भागित 11 की घात 1/4। इसको भी कैसे करना है, एक आपको इस टाइप का बताया, आप सेकंड टाइप का भाग वाला बता रहे हैं। तो हल देखिए इसका, पहले प्रश्न लिख दीजिए 11 की घात 1/2 भागित 11 की घात 1/4। अब इसको हल कैसे करेंगे, हमें एक नियम बताए थे हमने, घातांक की नियम है, अभी बताया नहीं लेकिन आने वाले वीडियो में बताएंगे। घातांक की नियम है आपका, यदि घाते भाग में है, यदि ये भाग में है तो घाते काय में जाती हैं, माइनस में जाती हैं। तो इसका फार्मूला होता है a की घात m भागित a की घात n बराबर हो जाता है a की घात m ऋण n। इससे क्या होती हैं, घाते घट जाती हैं। ये फार्मूले आपके पेपर में पूछ सकता है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है आगे। जैसे मैंने आपको ये फार्मूले लिखा है, ये फार्मूले आपके फिल इन द ब्लैंक वगैरह में भी आ सकते हैं, सत्य असत्य में आ सकते हैं, तो आपको फार्मूले भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसको कैसे बदलेंगे, तो यहाँ 11 की घात क्या हो जाएगी 1/2 ऋण 1/4। अब 11, अब इसकी घातों का क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लघुत्तम इसका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसी संख्या लघुत्तम में आती है जिसमें स्वयं का भी भाग जाए और दूसरी संख्या का भी चल जाए। तो 4 में 4 का भाग भी जा रहा है और 2 का भी, या इसको हम ऐसा भी निकाल सकते हैं लघुत्तम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। क्या गुणनखंड आए 2 गुणित 2 बराबर 4, यानी कि इसका 2 और 4 का लघुत्तम क्या हो गया 4। अब ये लघुत्तम तो ले लिए, अब ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, तो जो इसका हर है 1/2 का हर क्या है 2, और जो हमारा लघुत्तम आया 4 उसमें भाग देंगे। 2 का भाग 4 में कितने बार गया 2 बार। उस 2 का अंश में गुणा कर देंगे। अंश में क्या है 1, अंश में 2 का गुणा किए 2 एकम 2। उसी प्रकार 4 का भाग 4 में दीजिए, कितने बार गया 1 बार, और 1 का अंश में गुणा किए 1 एकम 1। तो 11 बराबर 2 में से 1 घटाए तो 1/4। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको 2 प्रश्न बताए हमने किसके, घातांक नियम के जो होते हैं, और एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन लिए हमने 3rd नंबर का, वो है 32 की घात 2/5। हल, प्रश्न लिखिए 32 की घात 2/5।
इसको थोड़ा छोटा स्पष्ट समझ आना चाहिए। 2/5 एक घात के रूप में ऐसा लिखा कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो 32 से गुणनखंड तोड़ेंगे। अब 32 के गुणनखंड हम मौखिक नहीं तोड़ रहे हैं तो गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। 32 2 का भाग 32 में दिए 16 बार गया, फिर 2 का भाग 16 में दिए 8 बार गया, 2 का भाग 8 में दिए 4 बार गया, और 2 का भाग फिर 4 में दिए तो कितने बार गया 2 बार, फिर 2 का भाग 2 में दिए 1 बार। इस प्रकार से कितने गुणनखंड आ गए 1 2 3 4 और ये 5। यानी 2 के गुणनखंड कितने आ गए 32 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितने बार आ गए 5 बार। और इसकी पूरे की घात क्या हो गई 2/5। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा 2 कितने बार आया 5 बार आया है तो क्या हो जाएगी 2 की घात 5 और पूरे की घात क्या हो गई 2/5। अब भी हमने इस नियम में बताया यदि घात की घात रहती तो उसका क्या होता है गुणा होता है। तो देखिए गुणा कर दीजिए। यहाँ सूत्र भी लिख दिया करो। कौन सा सूत्र का यूज़ किया हमने a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुणित n। इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 5 गुणित 2/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 की घात 2। 2 की घात 2 का अर्थ होता है 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो मैंने आपको ये घातांक से संबंधित 3 प्रश्न बताया हूँ। इसी प्रकार के प्रश्न पेपर में आते हैं। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िए उसको। यहाँ पे हमने लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है यदि x बराबर 2 हो तो क्या है x बराबर 2 हो तो बहुपद 5x ऋण 4x का वर्ग। यदि x बराबर 2 हो तो बहुपद 5x ऋण 4x वर्ग धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको x का मान दिया है और बहुपद दिया है, उसमें आप क्या करेंगे उस बहुपद में x का मान रख देंगे तो उस बहुपद का मान मालूम हो जाएगा। प्रश्न 4 देखो हमने प्रश्न 1 के दोनों क्वेश्चन कर दिए, प्रश्न 2 के दोनों क्वेश्चन किए, प्रश्न 3 के, प्रश्न 4 के। अब हम आ रहे हैं प्रश्न 4 पे। इसमें दिया है तो इसको हल लिखेंगे। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्या हो गया इसमें x हल लिख देंगे। हमारा दिया है बहुपद क्या है, बहुपद लिख दो पहले। बहुपद है 5x ऋण 4x का वर्ग धन 2। देखो इससे मैं विकल्प खालिस्तान कैसे बनते हैं ये बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे पूछ सकता है इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है, तो अधिकतम घात 2 है। एक आपका विकल्प खालिस्तान बन सकता है, दूसरा ये भी बन सकता है कि x वर्ग का गुणांक क्या है, तो आप बता सकते हैं x वर्ग के जो सामने की संख्या है ऋण 4 यह x वर्ग का गुणांक कहलाएगा। या आपको ये पूछ सकता है कि x का गुणांक क्या है, तो जो x के सामने संख्या है 5 वह x का गुणांक कहलाएगी। या आपको ये पूछ सकता है कि कितने घाती बहुपद है, तो आप इसको बता सकते हैं द्विघाती। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। रेखिक बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है 1, त्रिघाती बहुपद में 3 होती है। और कितने पदी है पद भी बता सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से विकल्प खालिस्तानी बन सकते हैं। इससे कितने पद वाले हैं 1 2 3 तो त्रिपदी है। यदि 2 पद हैं तो 2 पदी कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपके बहुपद के विकल्प खालिस्तान कैसे आएंगे ये भी बताया मैंने आपको। और इस प्रश्न को हल करना है आपने क्या कहा, यदि x बराबर 2 हो तो बहुपद 5x ऋण 4x वर्ग धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमने बहुपद लिख दिए और x का मान कितना दिया है 2। इस x के मान को बहुपद में रख देंगे, x के मान को बहुपद में रख देंगे। बहुपद बराबर 5x ऋण 4x का वर्ग धन 2। 5x का मान कितना है 2, कोष्टक में लिख दीजिए ऋण 4 गुणित फिर x का मान कितना है 2 का वर्ग धन 2। गुणा कर दीजिए 5 दूनी 10, 4 गुणित 2 का वर्ग 4 धन 2। पहले गुणा कर लीजिए 10, 4 का 4 में गुणा किए 16 धन 2। पहले धन वाली संख्या जोड़ दीजिए, धन 10 है और धन 2 कितना हो गया धन 12 ऋण 16 और 12 में से 16 घटा दीजिए ऋण 4।
इस प्रकार से ये बहुपद का मान आ गया। इसी प्रकार से आपको यहाँ x का मान 3 दे सकता है, 4 दे सकता है और ये बहुपद चेंज कर सकता है और इस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में आ सकते हैं। x का मान 0 दे देगा। अब x का मान 0 देता है तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ x का मान 0 रख दीजिए। 5 का गुणा 0 में किए तो क्या आ गया, 0 आ गया। 4 और 0 का वर्ग 0 धन 2। यहाँ पे क्या आ गया था आपका 0। 4 का 0 गुणा किए तो 0, 0 में 0 घटाए 0 और 0 को 2 में जोड़े तो 2। इस प्रकार से इसका आंसर, इस प्रकार से भी प्रश्न आपको पेपर में पूछ सकता है यहाँ पे संख्याएं बदल के। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पे आ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये दो बहुपद दिए हैं, इनके हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यक। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि बहुपद का शून्यक का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका पहला सवाल देखिए, px बराबर क्या दिया है, x धन px बराबर x धन 5 और क्या कहा है, शून्यक ज्ञात कीजिए कहा है। क्या ज्ञात करना है आपको, शून्यक ज्ञात करना है। जो ये बहुपद दिया है इसका क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो अब शून्यक ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं शून्यक, तो शून्यक का मान क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले यदि हमको बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए आता है तो किस टाइप से करें, तो हमको बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, सबसे पहले हमको बहुपद जो px है हमारा, ये px एक बहुपद है, तो px बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। बस इस सवाल में यही ध्यान रखना है। इसके बाद बहुत सरल है कि यदि शून्यक ज्ञात करने के लिए आते हैं तो जो ये px क्या कहलाता है, बहुपद, तो इसका मान क्या मान लेंगे, 0 होता है। इसका मान कितना होता है, 0। अब px का मान कितना आ गया, x धन 5। px का मान क्या है, x धन 5, उसके नीचे लिख दीजिए बराबर 0। x बराबर ये धन 5 का पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो गया, ऋण 5। तो ये बहुपद का शून्यक, अतः लिख देंगे, अतः बहुपद x बराबर, या अतः बहुपद का शून्यक, अतः बहुपद का शून्यक x बराबर ऋण 5 है। इस प्रकार से हमने एक बहुपद का शून्यक निकाल दिए। आपको यहाँ पे x ऋण 5 भी दे सकता है, संख्या चेंज करके दे सकता है, या एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन बनाया हूँ मैंने सेकंड नंबर का। क्या है, px बराबर 2x धन 5, px बराबर 2x धन 5। हल लिखेंगे, यहाँ पे भी हल लिख दीजिए। हल लिखने के बाद आप प्रश्न को जैसा का वैसा लिख दीजिए, px बराबर 2x धन 5। अब क्या ज्ञात करने को कहा है, इसमें हमें शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करना है तो आपको बताया मैंने कि px बराबर क्या मान लीजिए, 0। px का मान कितना है, 2x धन 5, उसके नीचे लिख दीजिए बराबर 0। अब 2x धन 5 का पक्षांतर किए तो ऋण 5, तो x बराबर क्या आ गया, ऋण 5/2। इस प्रकार इस बहुपद px बराबर 2x धन 5 का शून्यक क्या हो गया, ऋण 5/2। लास्ट में लिख देंगे, अतः बहुपद का शून्यक क्या हो गया, ऋण 5/2। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आपको पेपर में पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद का प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 पे आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, सत्यापित कीजिए। क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x वर्ग ऋण 2x के शून्यक हैं। आपको ये सत्यापित करने को कह रहा है कि ये जो मान है 2 और 0, ये जो हमारा बहुपद है x वर्ग ऋण 2x के शून्यक हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 2 और 0 को कहाँ रख देंगे, इस बहुपद में रख देंगे। यदि हमारे हल करने पर शेषफल 0 आता है तो ये मान लीजिए कि ये शून्यक हैं, इस बहुपद के शून्यक हैं। देखिए कैसे हल करते हैं, पहले बहुपद लिख देते हैं। हल लिख दी हमने यहाँ पे। बहुपद क्या है हमारा, बहुपद बराबर x वर्ग ऋण 2x। किसके लिए, पहले किसको चेक कर लेते हैं, 2 को। 2 के लिए, 2
के लिए कि ये 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, इस बहुपद में हम बहुपद बराबर लिख देंगे x वर्ग ऋण 2x। x का मान क्या रख देते हैं, 2 रख दीजिए, 2 का वर्ग हो गया ऋण 2, x का मान कितना हो गया 2, 2 का वर्ग 4 ऋण 2 गुणित 2 यानी कितना हो गया 4, और 4 में से 4 घटाए 0। जब इसको हमने मान रखे तो हमारा जो मान रखने के बाद जो आंसर आया वो क्या आया, 0 आया। इसलिए 2 0 है तो इसलिए 2, चूँकि बहुपद x वर्ग ऋण 2x का शून्यक 2 है। अब किसके लिए लेते हैं, शून्य के लिए। शून्य के लिए कैसे लेंगे हम, तो वही बहुपद लिख दीजिए। आपका बहुपद क्या है, बहुपद कितना है, x वर्ग ऋण 2x। अब यहाँ पे शून्य रख देते हैं, शून्य का वर्ग ऋण 2 गुणित 0, शून्य का वर्ग क्या होता है 0, और 2 गुणित 0 यानी 0 बराबर 0 आ गया। तो ये 0 भी इस बहुपद का शून्यक है। तो हमने सत्यापित करके बता दिए कि 2 और 0 बहुपद x वर्ग ऋण 2x के शून्यक हैं। लास्ट में लिख सकते हैं आप, क्या लिख देंगे, चूँकि बहुपद वो चूँकि 2 और 0 या अतः 2 और 0 बहुपद x वर्ग ऋण 2x के शून्यक हैं। लास्ट में लिखना, इसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x वर्ग ऋण ax का वर्ग धन 6x ऋण a को x ऋण 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपका ये बहुपद दिया है और एक गुणनखंड दिया है। इस बहुपद में इस गुणनखंड का भाग दीजिए और क्या ज्ञात कर दीजिए, शेषफल। इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक भाग विधि से कर सकते हैं और एक आपका शेषफल प्रमेय से कर सकते हैं। इसको हम शेषफल प्रमेय से आपको समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हल लिख देंगे हम। बहुपद क्या दिया है हमारा, उसको मान लेते हैं, माना px बराबर क्या है, x का वर्ग ऋण ax का वर्ग धन 6x ऋण a। ये आपका बहुपद दिया है और एक गुणनखंड दिया, क्या दिया, x ऋण 1। तो हम इस x ऋण a के बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण a का पक्षांतर किए तो a। तो ये x बराबर क्या आ गया, a आ गया। इस x के मान को इस बहुपद में रख दीजिए। x का मान a बराबर x का मान क्या हो गया, a का वर्ग a गुणित x का मान a का वर्ग धन 6x का मान a, और आखिरी में क्या है, ऋण a। अब इसको हल कर कीजिए, a का वर्ग ऋण a का गुणा a वर्ग में करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है, तो 1 और 2 3, तो a की घात कितनी हो जाएगी 3 धन 6 का a में गुणा किए तो 6a ऋण a। अब देखिए यहाँ पे कुछ जुड़ता है या घटता है, देख लेते हैं हम। a की घात 2 में से a की घात 3 नहीं घटेगा, जैसा का वैसा लिख देते हैं। a का वर्ग ऋण a की घात 3 धन, अब इनकी घातें समान है, 6a में से a को घटा दीजिए तो कितना बच गया 5a। कहीं हम क्वेश्चन में मिस कर रहे हैं, सॉरी, ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में हमने कुछ गलत लिख दिए, उसको हम फिर से सुधार के आपको बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन में हमने यहाँ पे घात है x की घात 3 है, x की घात कितनी है 3, तो यहाँ पे भी x की घात कितनी आएगी 3 आएगी। यहाँ पे भी ये अब घात 3 आ जाएगी, यहाँ पे भी घात क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, यहाँ पे भी घात 3 आ जाएगी। हमने लिखने में थोड़ी गलती कर लिए थे, यहाँ x की घात 2 लिख दिए, जबकि x की घात कितनी है प्रश्न के आधार पे 3 है। हम उससे भी किए, लेकिन आपके बुक में ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा मिस हुआ था, फिर से पुनः ये a की घात 3 में से a की घात 3 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, या इसको इससे कैंसिल कर दीजिए
और 6a में से 1 हटा दीजिए तो क्या बचा 5a। इस प्रकार से ये आपका क्या आ गया शेषफल। शेषफल आ गया। या लास्ट में लिख सकते हैं बहुपद x3 ऋण ax वर्ग धन 6x माइनस a इक्वल या उसका शेषफल 5a है। यह यहीं पे लाके आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में आपको 6 प्रश्न बताया हूँ और आने वाली वीडियो में फिर इसी प्रकार से अभी छोटे छोटे प्रश्न बता रहा हूँ। लेकिन ये तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पे मैंने कुछ क्वेश्चन बताया हूँ। अभी मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में कंटिन्यू जो बताया था 1.3 के एग्जाम्पल बताया था और उसके आगे 1.3, 1.4 मेन एग्ज़ाम के लिए मैं तैयार करते जाऊंगा। आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से दीजिए, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों।